हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। खूबसूरत दांत किसकी ख्वाहिश नहीं होती। उसके साथ साथ हर कोई चाहता है कि दांत स्वस्थ हों, जब वो खाना खाएं अच्छे से चबा पाएं, अगर स्माइल करें तो अच्छा लगे और साथ में फोनेटिक्स आवाज़ भी क्लियर हो। दांत साफ़ सुथरे दिखें, सुंदर दिखें, हर किसी की चाहत होती है। इसीलिए हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दांत को ख़राब कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं। आई विल ट्राई टू फोकस स्पेसिफिक 6 थिंग्स विच कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ योर टीथ। ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो दांत के रंग को ख़राब कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है चाय। आई नो मोस्ट ऑफ अस माइट बी दी टी लवर। चाय एक एडिक्शन भी होती है। कहना आसान होता है कि आप चाय मत पीजिए, चाय छोड़ दीजिए, बट जिनको हैबिट होती है उन्हें चाय की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई विल नॉट टेल यू कि आप चाय छोड़ दीजिए, बट चाय में जो टैनिन होता है उसके स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा दांत पे आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है और चाय में टैनिन जो होता है, इनके स्टेन्स की वजह से दांत का रंग थोड़ा सा चेंज होता है एक लंबे टाइम के बाद। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप चाय पीना छोड़ दें, बट येस आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप चाय में चाय पत्ती की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दें, उसे कम स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर चाय कम स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें टैनिन का कंटेंट कम होगा, तो वो लॉन्ग टर्म में डिस्कलरेशन ना हो दांत को या कम की तरफ हो, उसमें मे बी आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप चाय पीते हैं तो क्योंकि चाय गर्म है तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप रिंस करें, ठंडे पानी से कुल्ला कर रहे हैं। अदरवाइज़ दांतों की सरफेस के लिए वो भी नुकसानदायक होता है कि एकदम से आपने गर्म चीज़ ली और अब आप ठंडा पानी से कुल्ला कर रहे हैं। बट येस, आफ्टर टेकिंग टी 5 मिनट के बाद आप मॉडरेट टेम्परेचर पर या हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा सा कुल्ला कर सकते हैं या अपनी टीथ की सरफेस को इस तरह से फिंगर से क्लीन कर सकते हैं। इससे जो चाय का कंटेन या पत्ती में जो टैनिन है उसका जो कंटेन इनेमल पे लगा होता है वो कुछ हद तक थोड़ा सा रब होने से क्लीन हो जाता है, तो ये आपके दांत को कम डिस्कलर करेगा। सेकंड चीज़ अगर हम बोलें जो दांत के रंग को ख़राब करती हैं वो होती हैं कैंडीज़। बच्चे या कुछ टीनेजर या समटाइम बड़े भी कुछ फ्रूटी जूसी शुगरी कैंडीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। जैसे अक्सर हमने देखा है लॉलीपॉप्स, दिस इज़ मोस्ट डेंजरस बिकॉज एक होता है टॉफ़ी, आपने मुंह में टॉफ़ी ली, कैंडी ली, उसे खा लिया। एक होता है लॉलीपॉप, बच्चे खाते हैं, द कीप ऑन सकिंग द लॉलीपॉप, उतनी देर तक वो आपके दांतों पे और टंग पे लगता है। जिस चीज़ को आप फटाफट खा के फिनिश कर दें और जिस चीज़ को आप कंप्लीटली बहुत देर तक उसको बच्चे लॉलीपॉप को लिक करते हैं, उससे दांत भी स्टेन हो जाते हैं, टंग भी स्टेन हो जाती हैं, तो ये भी इनेमल को ख़राब करती हैं फ्रेंड्स। तो बी केयरफुल कि अगर घर में बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही शौकीन हैं कैंडीज़ के, आइडियली तो दे शुड ट्राई टू क्विट दिस हैबिट। बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं तो इस तरह की जैसे लॉलीपॉप्स वगैरह अवॉइड करके इस तरह की टॉफ़ी ही ऑप्ट करनी पड़ेगी जिसमें स्टेन्स ना हो या जो आप जल्दी ही खाकर फिनिश कर दें और उसके बाद अच्छे से कुल्ला कर दें। आइडियली तो नहीं खाएंगे, देन इट विल बी दी बेस्ट, क्योंकि इनेमल को तो डिस्कलर ये करती ही है, साथ में जो इसमें शुगरी या जूसी सब्सटेंस रिलीज़ होता है वो आपके दांत को भी ख़राब करता है, उसमें लॉन्ग टर्म में कैविटी करता है। इसके अलावा थर्ड थिंग जो आपके दांतों को डिस्कलर कर सकती है या ख़राब कर सकती है वो होती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे सोडा है या कोका कोला है, इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये भी दांतों को काफ़ी हद तक ख़राब कर देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इनके हैबिचुअल हैं और या आपको कभी कभार लेना ही पड़ता है, देन आप स्ट्रॉ से इनको लेंगे तो आपके दांतों को ये कम ख़राब करेंगी, क्योंकि स्ट्रॉ से सीधा ये अंदर जाती हैं, दांत के कांटेक्ट में कम रहती हैं। सो दिस इज़ लाइक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अनदर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर योर हेल्थ ऑफ योर टीथ। देन नेक्स्ट आता है जो कुछ फ्रूट्स या बेरीज़ होते हैं, लाइक आपने देखे होंगे ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, चेरी है, अनार है, चुकंदर है। I know these all are very very healthy for us and we should definitely take it,
बट कई लोगों का हमने देखा है, इनफैक्ट मैंने अपने खुद के पेशेंट्स में देखा है, सम पीपल टेक टू मच ऑफ ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, अनार और बीट रूट यानी चुकंदर, और उनके टीथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाते हैं। तो ऐसे में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि रादर देन चूइंग इट, अगर आप किसी चीज़ को चबा के खा रहे हैं या आपका उसका जूस निकाल के स्ट्रॉ से पी लें, तो उससे हेल्दी भी रहेगा, आपकी बॉडी में भी जाएगा और आपके दांतों को ख़राब नहीं करेगा। तो इट्स माई हम्बल सजेशन और जेंटल सजेशन दैट इफ़ यू आर गुड, दिस इज़ गुड टू बी कॉन्शियस फॉर योर हेल्थ, बट विद रिस्पेक्ट टू द कलर ऑफ योर टीथ, इट्स बेटर कि आप उसको जूस के कंटेन में लें। अगर जूस निकालना प्रैक्टिकली आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में, फास्ट लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है जूस निकालने का, तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस करके खा लें और फिर जैसे मैंने बताया अच्छे से कुल्ला करें। टीथ को और टंग की सरफेस को फिंगर से ही आप क्लीन कर लें। बार बार ब्रश करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, सिंपल अपना ड्रिंकिंग वाटर से कुल्ला करके फिंगर से अगर आप क्लीन करते हैं तो वो बेटर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है सॉस, जो टोमेटो सॉस है या सोया सॉस है या सम अगेन क्वाइट कलर्ड स्पाइसी सॉस, इसमें जो कलरिंग एजेंट होता है फ्रेंड, जो फूड में कलरिंग एजेंट स्पेशली सॉस में यूज़ होता है, या मैंने देखा है आजकल हमारे टीनेजर्स मोमोज, स्प्रिंग रोल्स के बहुत शौकीन हैं, उसमें भी जो रेड कलर सॉस में यूज़ होता है दैट इज़ अगेन नॉट गुड फॉर दी हेल्थ और दी कलर ऑफ योर टीथ। ये भी लॉन्ग टर्म में दांत के कलर को ख़राब करता है, ये अक्सर हमने देखे हैं ऐसे केसेस। सो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ दोज टाइप ऑफ फूड और सॉसेस, जस्ट बी केयरफुल, ट्राई टू क्लीन योर टीथ। जैसे सोया सॉस का भी डार्क ब्राउन कलर होता है, इनसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स एनर्जी ड्रिंक्स। सम पीपल गो टू जिम, आफ्टर जिमिंग दे टेक एनर्जी ड्रिंक, ओके, एंड उसमें जो कलर होता है फ्लोरोसेंट कलर, वो भी टीथ के सरफेसेस के लिए, इनेमल के लिए अच्छा नहीं होता है। इसकी जगह हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर आप कोकोनट वाटर ले लेते हैं या ग्लूकॉन डी या नींबू पानी, शिकंजी ले लेते हैं तो दैट विल बी अ बेटर आइडिया। कुछ सिरप्स, एनी स्पेसिफिक सिरप का तो मैं नाम नहीं लूँगी, बट एनी सिरप विच आर वेरी डार्क इन कलर, डार्क ब्राउन कलर के जो सिरप्स होते हैं, ऑरेंज कलर के सिरप होते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म तक अगर हम बच्चों या बड़ों को देते हैं तो दांत के सरफेसेस का कलर चेंज करते हैं। सो दीज वर स्मॉल पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें हैं जो अक्सर दांत को, सरफेस को या इनेमल को ख़राब करती हैं। अब अगर एक बहुत ही कंसाइज वे में बताऊं तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो फूड हैबिट को हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दें, जैसा मैंने स्पेसिफिकली बताया कि उनके खाने का या उनके पीने का तरीका चेंज कर दें। लिक्विड ले रहे हैं तो स्ट्रॉ से ले लें। दूसरा, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि कलर या स्टेन छोड़ सकता है, उसके बाद ब्रश कर लें। ब्रश प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप कुल्ला कर लें। कुल्ला भी पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी लें और हल्का सा फिंगर भी रब कर लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। कोशिश करें समय समय पर, अगर पॉसिबल है तो अपने जो भी नज़दीकी डेंटिस्ट है, अगर स्टेन्स आने शुरू हो गए तो उनसे गाइडेंस लेके अगर क्लीनिंग की ज़रूरत है तो उसे आप कराएं। सो फ्रेंड्स, दीज वर दी स्मॉल पॉइंट्स विच आई ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, ताकि एक मोटिवेशन आए, आप में एक जागरूकता आए कि किस तरह का खाना या पीने की जो चीज़ें हैं वो आपके दांत को किस तरह से ख़राब कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।